हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। ये लोकल मार्केट से मिल जाता है हमें इजीली। इसको एंकर का गोला भी कहते हैं। ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये तो थोड़ा सा मोटा होता है और ये थोड़ा सा बारीक होता है और नीट भी होता है। इसको हम एंकर का गोला भी बोल सकते हैं और आप इजीली इसको कहीं से भी बाय कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन हम बनाएंगे इसी कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हुए और इस थ्रेड को मैं 1.25 mm की हुक से ही यूज़ करूँगी। बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन। बेसिकली हमें बेस्ट रो नहीं बनानी है और ये स्पेशली मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे। जैसे भी आपने डिज़ाइन बनाना है पहले से फैब्रिक को आपने फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हमने इसको अटैच किया। 2 3 चेन बनाया, साथ ही डबल क्रोशे का बल लेना है। तो हमारा कुछ इतना सा डिस्टेंस लेना है जितना हम डिस्टेंस लेके चलेंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे डबल क्रोशे। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, इसको आपने स्किप करना है, बाद में नहीं हमें करना। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए ये 3 चेन चाहिए या फिर यहाँ पे आप 5 चेन भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे जो बनाया है, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए 4 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेनी है। 1 2 3 और ये 4। जब हमारी 4 फोल्डिंग्स इस तरह से हुक में इंसर्ट हो जाती हैं तो हमने क्या करना है, बिल्कुल साथ ही डिस्टेंस नहीं लेना है, साथ ही बिल्कुल हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और इस तरह से बल लेते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक बार इसमें से निकालना है और एक बार हमने ऊपर में से जो 2 लूप्स होंगे हमारे डबल क्रोशे के, एक बार उसको कवर करना है। फिर से हमने एक बार फोल्डिंग लेनी है और फिर से नेक्स्ट 2 थ्रेड्स को कवर करना है। यानी कि 2 के साथ हमारा डबल क्रोशे एक कंप्लीट होता है तो 2 के साथ हम चलेंगे कुछ इस तरह से। फिर से फोल्डिंग्स लूप लेना है और फिर से नेक्स्ट 2 में से निकलना है और इसी तरह से ये लास्ट हो गया हमारे पास। लास्ट पे ये जो हमारा फर्स्ट एक ही था हमारे पास वही बचेगा और हम इसको इस तरह से कवर करेंगे, इस तरह से फिनिश करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। ये बिल्कुल 3D लुक वाला डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। सेंटर में हम 5 चेन का गैप लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से डबल क्रोशे का बल लेंगे। डिस्टेंस हमने इधर से ऐसे डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे ये लूप कितना ढीला चाहिए। मुझे बस इतना सा ढीला चाहिए, बहुत दूर नहीं लेके जाना है हमने और पास में ही इसको बनाना है। और फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। डबल क्रोशे जब बनाते हैं तो इस लूप को थोड़ा सा ढीला लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 4 टाइम डबल क्रोशे की फोल्डिंग लेनी है, 1 2 और इस फिंगर से इस फोल्डिंग को हमने पकड़ के रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ढीला ना हो। और ये 3 4 और साथ ही ये जो हमारे पास पहले से हमने डबल क्रोशे अटैच किया है उसके साथ ही इसको एक बार अटैच करना है और इसका लूप जो निकालेंगे हम उसको हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये 2 लेना है, फिर ये 2 लेना है और ये 2 लेना है। इस तरह से 2 के साथ हमने ये लूप्स को कवर करते जाना है इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ। 2 3 और ये 4 लिए थे हमने, 4 डबल क्रोशे और ये लास्ट पे हमारे पास था, इसको हम इसे ही सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हम क्या करेंगे, फिर से सेम डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा ढीला लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे और 4 टाइम फोल्डिंग्स लेंगे, 1 2 3 और ये 4। जब 4 फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती हैं बिल्कुल साथ ही इसको अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे हम इस तरह से। 2 में से हम निकालेंगे 2 लूप्स में से 1 टाइम, फिर से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और इस तरह से हम एज पे वापस आ जाएंगे और लास्ट पे हम इसको ऐसे कवर करेंगे। फिर से 5 चेन ले लेंगे, 3 4 एंड 5 और साथ ही सेम डिस्टेंस पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे और फिर हम अपनी लुक देखेंगे अपने डिज़ाइन की कि कैसा बन के आया है। हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, ये 3D लुक देता है। हम इसको बिल्कुल सेम इसी तरह भी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं और फिर इसकी एक लुक इस तरह से आती है। इसको इस तरह से करने के बाद ये वाला इस तरह से भी नज़र आता है।
कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन दिखता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है, बिल्कुल न्यू स्टाइल है। इस डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस डिस्टेंस में आप पर्ल्स या फिर बीड्स भी अटैच कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है, आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल न्यू और यूनिक डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। आई होप कि आपको आज के डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।